हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन से ज़िले में माधोगढ़ के किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? महेंद्रगढ़ ज़िले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ ज़िले में माधोगढ़ के किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है देवनागरी लिपि का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। और हरियाणवी कैसी भाषा है? एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में चुनावों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो हरियाणा में चुनावों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1950। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं राखीगढ़ी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और राखीगढ़ी धौलावीरा के बाद दूसरा ऐतिहासिक नगर है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। ऑप्शन ए राखीगढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुरुग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा धमतान साहिब खालिस्तान की स्मृति में बनाया गया। तो धमतान साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया? ये बनाया गया था गुरु तेग बहादुर की स्मृति में। और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। और ये गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये सिखों के 9वें गुरु थे। और यहाँ पर धमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थित है? ये है जींद में। अगला क्वेश्चन है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन हैं? देशन देश हरियाणा के लेखक हैं उदय भानु हंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदय भानु हंस। और ये हरियाणा के राज्य कवि भी माने जाते हैं, पहले राज्य कवि। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उदय भानु हंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी को हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया? ये किया गया पलवल रेलवे स्टेशन से। और कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था पलवल के रेलवे स्टेशन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। तो कौन सा संग्रहालय है जो गुरुग्राम में स्थित है इन चारों में से? तो ये है उरुस्वती संग्रहालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उरुस्वती संग्रहालय जो कि गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है? ये हैं हिसार में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी थी।
तो एक स्थान पर जन्मी थी। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? एक विमान दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? ये हैं उत्तर पूर्व भाग में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व भाग में हैं। और ये शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, और किस किस ज़िले में हैं? ये हैं अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में ये फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे मतलब उनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से प्रतिनिधित्व किया उन्होंने? तो उन्होंने किया झज्जर से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, झज्जर। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? टांगरी नदी की सहायक नदी है, ये है मारकंडा नदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि किसके द्वारा लिखी गई जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित है? तो ये हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो कौन था ये? रेवाड़ी का कौन सा शासक था? ये थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राव तुलाराम। रेवाड़ी का ये राजा, और इस राव तुलाराम ने अंग्रेज़ों से कम 1 महीने युद्ध किया था। और राव तुलाराम का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा गांव में। 9 दिसंबर 1825 को जन्म हुआ था रामपुरा गांव में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य दूल्हे और दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है? तो ये कौन सा किया जाता है? खोड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खोड़िया। ये तो सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति खालिस्तान के द्वारा एक दी गई एक वरदान के कारण अवतरित है। तो किसके द्वारा अवतरित है? यह ब्रह्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो इनमें से एक अकेला राज्य पूछा है, तो ये है रोहतक। और रोहतक इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे ज़िले हैं, चरखी दादरी, जिनकी सीमाएं किसी अन्य ज़िले के साथ नहीं लगती, मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का
कौन सा स्थान है? तो ये है 18वां स्थान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 18वां। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का स्थान है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये लगाया गया 1967 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली बार 1967 में और दूसरी बार लगा था 1977 में और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 में। तो हरियाणा पर में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967, 1977 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कारो चोटी ये शिवालिक की पहाड़ियों में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का संगीत संबंधित है मेवाती घराने से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंडित जसराज का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। 28 जनवरी 1930 को पंडित जसराज का जन्म हुआ था। और पंडित कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ये तो हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दयाचंद मायना को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1915 को। कहाँ पर हुआ था? रोहतक में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जनवरी 1993 में। दयाचंद मायना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। तो किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी? तो ये ली थी वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। और सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीही में। कहाँ से संबंधित थे सूरदास? सीही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो किसे कहा जाता है? भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आ रहे हैं कई सालों से। और पहले मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता था? छोटी काशी कहा जाता था। छोटी काशी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भिवानी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो हरियाणा का छड़ी नृत्य संबंधित है गुगा नवमी से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुगा नवमी। और ये छड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गुगा पीर की पूजा करने के बाद रात को पुरुषों के द्वारा ये छड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गुगा नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। तो किस जिले को श्रीपत जनपद कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को श्रीपत जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगन बांध का जन्मदाता जनक कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौधरी छोटू राम को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। और इसका निर्माण, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाली पुरस्कार खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है। तो हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है हाली पुरस्कार। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और हाली पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? तो ये दी जाती है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है हाली पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है? तो ये कौन सा एक प्राचीन पत्तन है? ये है लोथल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन है और यह नगर सिंधु सभ्यता का एक मुख्य बंदरगाह भी था। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किस राजा ने उपाधि धारण की? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये तो आपको वैसे भी याद होगा। तो कौन सा राजा था? हेमचंद्र राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की और ये हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 2%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जा रहा है। तो कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। गोरखपुर फतेहाबाद ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है। तो साहिवाल गाय की एक किस्म है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। साहिवाल किस्म की गाय होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत। तो वो कौन कौन से गांव थे? श्रीपत, सोनीपत, पानीपत, तिलपत। ये 5 गांव थे जिनको युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो थानेसर पर आक्रमण किया 1014 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद सैनी। और इसे नेकचंद सैनी ने कब तैयार किया था? 1957 में। और जो ये रॉक गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। और ये रॉक गार्डन कितने एकड़ में? ये रॉक गार्डन 40 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा
के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे BN वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से फुलकारी के 4 प्रकार होते हैं, चोप, नीलक, तिलपत्र और बाग। मूढ़ा फुलकारी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो वो कौन थी पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्यपाल के रूप में काम किया? वो थी चंद्रवती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? ये बनवाई गई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर ये है खांडवा गांव में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, खांडवा। खांडसा नामक गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव खालिस्तान के प्रसार पर लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। और कब लड़ा गया था? ये 24 फरवरी 1739 को। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। खालिस्तान के किसके दौरान लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये लड़ा गया था 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? यहाँ पे है ये हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1761। और वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, दूसरा लड़ाया गया था 1556 में। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 1761 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल स्थित है हिसार में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिसार। HUHM का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म है HUHM की हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन HUHM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? तो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही। और कब लड़ा गया था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है हरियाणा में? फरीदाबाद जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया के मजूमम खालिस्तान के द्वारा लिखा गया है। तो तिरिया के मजूमम किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन हाली की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप अल्ताफ हुसैन हाली ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1837 में। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ मतलब किस जिले में नहीं हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। सिरसा जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरसा। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? तो अम्बाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहर। खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। तो कौन सी युद्ध भूमि धर्म भूमि के नाम से संदर्भित है? तो ये है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो पिंजौर गार्डन किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है यादवेंद्र गार्डन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? तो हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है मृदा अपरदन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन मुख्य मृदा समस्या है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किसने हरियाणा शब्द कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो ये किसने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो हरियाणा भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भरत वंश, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य किस पर नहीं हैं पाए गए हैं? तो इतिहास के साक्ष्य ये नहीं पाए गए हैं। तो ये है सांची के स्तूप पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थानेसर सपूत, चैनती सपूत, अशोक सपूत, इन सभी पर हरियाणा के साक्ष्य पाए गए हैं। सांची के स्तूप पर हरियाणा के साक्ष्य नहीं पाए गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का क्या अर्थ है? तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? ये है अत्यधिक समृद्ध भूमि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ मिला? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कुनाल में पाया गया। और कुनाल कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुनाल नामक गांव में स्थित है, मिला राजा का मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष के दौरान सच्चर सूत्र शुरू किया गया? तो सच्चर फॉर्मूला कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1949 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर के द्वारा शुरू किया गया। और भीमसेन सच्चर जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सच्चर फॉर्मूला शुरू किया 1949 में। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तीज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ताजेवाला बैराज यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत खालिस्तान के साथ दंडनीय है। तो ये किसके साथ दंडनीय? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गोहत्या के लिए हरियाणा में 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सुंदरदास एक कवि थे, तो सुंदरदास एक हरियाणवी कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के खालिस्तान जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया। तो किस जिले से आरंभ किया था? हरियाणा के हिसार जिले से। और लाला लाजपत राय का संबंध भी हिसार से ही था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिसार। सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है? तो सूर्यदेव को समर्पित झील है सूरजकुंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सभी क्वेश्चन हमने ओरिजिनल प्रश्न पत्र से उठाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।